IMF ने कहा है कि हम आपको बेल आउट भी उसी सूरत पर देंगे कि अगर आप अपनी न्यूक्लियर वेपन्स हमारे यहाँ गिरवी रख देते हैं। तो अब चाइना जो कि हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, वो भी हमें अभी रिलीफ प्रोवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि आईएमएफ और हमारे दरमियान, जो पाकिस्तान के दरमियान माहदे के अंदर रुकावट ये है कि वो कह रहे हैं कि चाइना को बोलें कि आपको जो कर्जा देना है उसके अंदर कुछ रिलैक्सेशन दें। अब वो रिलैक्सेशन तो हमें नहीं मिल रही। के दिन इतने भी खराब नहीं आए हैं कि वो अपनी जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो IMF को देकर अपना कर्जा उतारे। पाकिस्तान की ताकत क्या है एक्चुअली? अगर हम अपने हमसाया मुल्क इंडिया को देखें तो हमारा एक ही तो उनके पे साइकोलॉजिकल एडवांटेज है और वो है न्यूक्लियर वेपन का। तो हमें किसी सूरत में भी ये वेपन्स नहीं देने चाहिए। दुनिया में तो ये होता है कि जो न्यूक्लियर एसिड्स होते हैं, जो न्यूक्लियर बम होता है, वो उस मुल्क की हिफाजत करता है। ये वाहिद बम है जिसकी हम हिफाजत करते रहते हैं कि कोई उठा के ना ले जाए, कोई चुरा के ना ले जाए, कोई। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रूली ट्विस्टेड। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं श्रीति आप सभी के साथ आ गई हूँ एक और वीडियो लेकर। सो गाइस, जहां पाकिस्तान की हालत दिन बर दिन खराब होते जा रही है, वहीं दूसरी ओर IMF की तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा है पाकिस्तान को कि भाई अपनी न्यूक्लियर वेपन्स त्याग दो, भाई हमें दे दो, हम तुम्हारा कर्जा माफ करते हैं। और वही ना चाइना हेल्प कर रहा है, उनका सो कॉल्ड ब्रदर, सो कॉल्ड दोस्त, वो भी अब मदद कर नहीं रहा है, जिस वजह से पाकिस्तान की हालत दिन बर दिन और ज्यादा खराब होते जा रही है। और जहां बात आ जाती है न्यूक्लियर वेपन की, न्यूक्लियर पावर की, तो भाई पाकिस्तान वाले लोग बहुत ही ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं। तो आज का वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर है। तो चलिए देर न करते हुए फटाफट से आज का वीडियो देखते हैं, एंजॉय करते हैं। सो गाइस, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। हम एक्सपेक्ट करते हैं बेहतरी आने की और हमेशा ही अबतरी आ रही होती है, हमेशा ही तनज़्ज़ुली हो रही होती है। कोई पिछले 2 महीने से मैं इस हवाले से अच्छी खबर ढूंढ रही हूं कि कोई होप दिलाई जाए, लेकिन ऐसी कोई खबर आ नहीं रही है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। हमारे जो कह लें कि डिफेंस फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के दिन इतने भी ख़राब नहीं आए हैं कि वो अपनी जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो IMF को देकर अपना कर्जा उतारे। तो क्या कहना चाहते हैं कि अब पाकिस्तान किस तरह से अपना कर्जा उतारेगा, क्योंकि जो एसिड पाकिस्तान के अंदर मौजूद होता है वो किसी न किसी तरीके निकलता जा रहा है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो इस टाइम की जो करंट फाइनेंस मिनिस्ट्री की टीम है वो बहुत ही नाअहल है। ठीक है, ये सब चोर इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद जब हम बात करेंगे हम अपने मुल्क के कर्ज़े कैसे उतार सकते हैं, IMF के साथ हम डील करें तो भी हमने डिफ़ॉल्ट होना है, अगर ना करें तो भी हमने डिफ़ॉल्ट होना है। कैसी बातें कर रहा है लड़का ये। अच्छा, कर्ज़े उतारने के लिए हमारे पास बड़े ऑप्शन मौजूद हैं। सबसे पहले तो हमारे मुल्क में जो हमारे गोल्फ़ क्लब्स हैं वही अगर हम सेल कर लें तो आई थिंक सो कि हमारा जो 1/3 कर्जा है वो उन्हीं में से उतर सकता है। IMF ने कहा है कि हम आपको बेल आउट भी उसी सूरत पर देंगे कि अगर आप अपनी न्यूक्लियर वेपन्स हमारे यहाँ गिरवी रख देते हैं। तो अब बेल आउट का भी क्या करें? ठीक है, अगर IMF हमें कर्जा नहीं देता तो पाकिस्तान किस तरह से अपने आप को रिकवर करेगा? क्योंकि हमारे हुक्मरानों को बस यही है कि पाकिस्तान के पास एयरपोर्ट्स हैं वो भी दे दो, न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो भी दे दो, मतलब कि जो हमारे पास हमारा बेनिफिट दे रहा है, हमें एसेट्स दे रहा है, वही हम देने पर तुल जाते हैं। एक्चुअली देखिए, हमें अपने न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं वो तो किसी सूरत भी नहीं देने चाहिए उनको। वो अगर देते हैं तो हमारा हाल भी मे भी इराक़ और सीरिया और शाम जैसा हो सकता है, क्योंकि अभी भी जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो हमें हमारे ऊपर जो अटैक है वो इसीलिए नहीं कर रहे कि ये एक एटॉमिक पावर है। फर्स्ट ऑफ हमें इसीलिए अपने जो एटमी असासे हैं उनकी हिफाजत करनी चाहिए। अब भला बताइए, हमने घास खा के, भुट्टो साहब ने कहा था हम घास खाएंगे लेकिन हम एटम बम बनाएंगे, तो बिल्कुल जी, हमने खूब घास खाई और हम अभी तक घास ही खा रहे हैं और उसके बाद एटम बम हमने बनाया। अब सारी दुनिया में तो ये होता है कि जो न्यूक्लियर एसिड्स होते हैं, जो न्यूक्लियर बम होता है, वो उस मुल्क की हिफाजत करता है। ये वाहिद बम है जिसकी हम हिफाजत करते रहते हैं कि कोई उठा के ना ले जाए, कोई चुरा के ना ले जाए, कोई उसका फॉर्मूला ना उड़ा ले, कहीं कोई हमसे छीन ना ले, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स क्यों देंगे? ठीक है, हमारी पाकिस्तान की ताकत क्या है एक्चुअली? अगर हम अपने हमसाया मुल्क इंडिया को देखें तो हमारा एक ही तो उनके पे साइकोलॉजिकल एडवांटेज है और वो है न्यूक्लियर वेपन का। तो हमें किसी सूरत में भी ये वेपन्स नहीं देने चाहिए। पाकिस्तान की मईशत उस टाइम से, जिस टाइम से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत जाना शुरू हुई है, उससे कुछ अरसे पहले से ख़राब होना शुरू हो गई थी। इसलिए क्योंकि IMF ने कहा था आपने सब्सिडीज़ नहीं देनी, खान साहब ने सब्सिडी दी। इस हुकूमत ने कहा था हम मईशत संभालेंगे, इस हुकूमत ने मईशत संभालने की बजाय मईशत का कबाड़ा कर दिया है। और अब पिछले 2 महीने से सूरत हाल ये है कि बहुत सारे
जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि टेक्निकली हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। एक तरफ हम लोग फंसे हुए हैं इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर, दूसरी तरफ हमारे पे शर्तें आई जा रही हैं, तीसरी तरफ चाइना जो कि हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, वो भी हमें अभी रिलीफ प्रोवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि IMF और हमारे दरमियान, जो पाकिस्तान के दरमियान माहदे के अंदर रुकावट ये है कि वो कह रहे हैं कि चाइना को बोलें कि आपको जो कर्जा देना है उसके अंदर कुछ रिलैक्सेशन दे। अब वो रिलैक्सेशन तो हमें नहीं मिल रही। एक गरीब आदमी के लिए अपने घर का चूल्हा चलाना इस टाइम पर अजाब हुआ है। आए रोज चीज़ों की कीमतों के अंदर इजाफा हो रहा होता है, रोज़ के रोज़ मुख्तलिफ अशिया की कीमतों के अंदर इजाफा हो रहा होता है। और फिर स्टेट बैंक कहता है कि जी इक्तसादी पॉलिसी, यानी जो पॉलिसीज़ हैं आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़, बैरूनी हालात ने कलील मुद्दत में महंगाई का मंजरनामा बिगाड़ रखा है और 1.5 साल में शरह सूद में 13% इजाफा हुआ है। और अभी सोने पे सुहागा ये कि जर्मनी ने कह दिया है कि जी आपने जो गाड़ियां मंगवाई हुई हैं BMW, ऑडी और बाकी गाड़ियां जो मंगवाई हुई हैं आपने मर्सिडीज, इसकी LC आप नहीं खोल रहे हैं, अगर ना खोली तो आपके लिए बड़े इकोनॉमिक रेपरकशंस आएंगी। यानी एक तो हम लोग पहले इकोनॉमी के हवाले से अच्छे खासे डाउनग्रेड हैं, दूसरा हमारे ऊपर वो ममालिक जो कि खुद तरक्की याफ्ता है वो और ज्यादा इस टाइम पर शदीद किस्म का प्रेशर डाल रहे हैं। सो गाइस, एक बात तो भाई मुझे अब तक समझ नहीं आती है, इतना जो पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आवाम जो हमेशा कहते रहती है कि भाई हम न्यूक्लियर पावर है, इंडिया हम पर हमला इसलिए नहीं करती है या दूसरी कंट्रीज हम पर हमला इसलिए नहीं करती है क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर वेपन है, तो ऐसा है वैसा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है। लेकिन आई थिंक वो लोगों को ये भी नहीं पता है कि भाई इंडिया कितना पावरफुल है, इंडिया के पास क्या क्या है, शायद उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है। कोई अपनी ही तारीफ अपने मुंह से क्यों करता है भाई, शोभा नहीं देती है। अपनी तारीफ अपने मुंह से, अपने मुल्क की तारीफ अपने मुंह से शोभा नहीं देती है। दूसरे कंट्री वाले अगर आपकी कंट्री की तारीफ करे ना, आपके यहाँ की एटम बॉम्ब की तारीफ करे तो कोई बात हो भाई, लेकिन कहाँ है आपका कंट्री, किस जगह पे लेवल पे स्टैंड करता है वो आई थिंक सबको पता ही है। और इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है वो सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक पूरा वर्ल्ड ही बात कर रहा है इंडिया के बारे में। और रहा बात IMF के लोन के बारे में, तो भाई क्या ही कहना है, सिर्फ कर्जे लिए जा रहे हैं, चुकाने का तो नाम है नहीं। और चुकाने के लिए फिलहाल कुछ बचा भी नहीं है कि किसी चीज को बेचकर चुकाया जाए, तो बेटर है कि मुल्क ही बेच दिया जाए। सो गाइस, आप सबका क्या ख्याल है इस टॉपिक के ऊपर, अपना राय जरूर से कमेंट सेक्शन पे मेरे साथ शेयर करें। और साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखें और ढेर सारे शेयर्स करें। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।